आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 5.1 का पहला और दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं। अपने उत्तरों के लिए कारण भी हमको देने हैं। पहला है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो देखिए, हमने आपको इससे पहले भी बताया था, ये एक बिंदु है। तो देखो, ये गई एक रेखा, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं, जबकि ये क्या कहता है, केवल एक रेखा खींची जा सकती है। तो कथन इसका मतलब क्या हो गया, असत्य हो गया। दूसरा है, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। दो बिंदु अगर हम लें और इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींचें, तो ऐसा केवल और केवल एक ही लाइन हो सकती है, ठीक है, या एक ही रेखाखंड होता है। तो ये कथन भी क्या हो गया आपका, असत्य हो गया। असंख्य नहीं होती, केवल और केवल एक होती है। तीसरा है, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती, बिल्कुल बढ़ाई जा सकती है। जैसा कि यूक्लिड ने भी कहा था, कि उन्होंने जो कहा था कि ये रेखा के दो सिरे जो बिंदु होते हैं, इनको हम इस दिशा में भी बढ़ा सकते हैं और दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है। तो ये कथन हो गया आपका सत्य। यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी, बिल्कुल बराबर होंगी। तो ये कथन भी आपका क्या हो गया, सत्य हो गया। ठीक है, दो वृत्त बराबर हैं तो यानी कि जो त्रिज्या हमने ली है वो जो है बराबर होंगी, तभी वृत्त भी बराबर है। पांचवा जो है, आकृति में यदि ए बी पी क्यू के बराबर है, यदि ये ए बी पी क्यू के बराबर है और पी क्यू एक्स वाई के बराबर है, तो क्या ए बी भी एक्स वाई के बराबर होगा, ये हमको बताना है। तो देखो, जैसे ए बी आपका 3 सेंटीमीटर की लंबाई है माना, तो ये भी 3 सेंटीमीटर है। ए बी पी क्यू के बराबर है और पी क्यू एक्स वाई के बराबर है। पी क्यू एक 3 है तो एक्स वाई भी कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब देखो, ए बी भी 3, एक्स वाई भी 3, तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा, तो होगा बिल्कुल। तो इसका मतलब ये कथन क्या हो गया आपका, ये कथन भी हमारा सत्य हो गया। अब दूसरा जो प्रश्न है, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा हमको लिखनी है। पहला जो शब्द पद हमको दिया है वो है समांतर रेखाएं, हमको दिया गया है, ठीक है। तो समांतर रेखा क्या होता है, शांत रेखाएं लें। हमने एक शांत रेखा आपकी ये ली, ठीक है, दोनों ओर हमने इसको बढ़ा दिया, और एक शांत रेखा हमने ये ली, दोनों ओर हमने इसको बढ़ा दिया। तो दो शांत रेखाएं किसी भी ओर बढ़ाए जाने पर यदि एक दूसरे को नहीं काटती हैं कभी भी, तो ये क्या कहलाती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। दूसरा हमको दिया गया है लंब रेखाएं। तो यदि दो शांत रेखाएं परस्पर मिलें और एक दूसरे पर 90 अंश का कोण बनाएं, तो वो क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं लंब रेखाएं। इनका कैसा हो, देखो, ये एक शांत रेखा ये है और दूसरी शांत रेखा ये है। ये एक बिंदु पर मिल रहे हैं दोनों, और इन दोनों के बीच का जो कोण है अगर 90 अंश है, तो ये कहलाती हैं आपकी लंब रेखाएं। ठीक हो गया। तीसरा है, तो रेखाखंड में यूक्लिड ने क्या बताया था हमें, दो बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती, यह अद्वितीय रेखा ही रेखाखंड कहलाती है। ठीक हो गया। तो अगला है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की जैसे ये आपका एक वृत्त है और ये है इसका केंद्र, तो किसी पर परिधि पर कोई भी एक बिंदु आपने ले लिया, ये बिंदु हमने लिया, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। पांचवा जो है जिसकी परिभाषा हमसे पूछी है वो है वर्ग। जैसे ये है आपका, ठीक है, ऐसा क्षेत्र जो चार समान भुजाओं, ऐसा क्षेत्र जो चार समान भुजाओं से घिरा हो, तो ये हो गया आपका 90 अंश, और ये चारों भुजाएं क्या हो गई आपकी, बराबर हो गई। ऐसा क्षेत्र जो चार समान भुजाओं से घिरा हो और तथा प्रत्येक भुजाओं के मध्य जो हो 90 अंश का कोण हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और अगर आपने इससे पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो जो लिंक आपको दिखाई दे रहा है क्लास 9 मैथ्स वाला, इस पर क्लिक कीजिए।